Fighting over language is just a stupid thing in my opinion. I think I hope so कि ना हो, लेकिन आई थिंक इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे लोग भाषा को लेकर के लड़ने लगते हैं और भाषा को मुद्दा बनाया जाता है, पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। फालतू की चीज़ है मेरे हिसाब से। रिसेंटली केस आया महाराष्ट्र से, और वहाँ पे 3-4 बंदों ने एक बंदे को पीटा। वीकर सेक्शन से आता है वो बंदा, मिडिल क्लास होगा हमारी तरह, ठीक है। उसको पीटा गया जस्ट बिकॉज कि उसने मराठी में बात नहीं की उन लोगों से। वो महाराष्ट्र में खड़ा था, ठीक है, तो उन लोगों ने उसको पीटा। केस बहुत सिंपल है, जो भी बंदा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो यूज़ करेगा इंडिया के अंदर, राइट। और केस बहुत ज़्यादा सिंपल है। जिन लोगों ने उसको पीटा उन्होंने क्राइम कमिट किया है एंड उनको सज़ा होनी चाहिए। वीडियो वायरल हुआ, पॉलिटिकल महकमे में थोड़ा गहमे गहमी हुई और बयान देखने को मिले 2-4। अभी अब मैं रिलीजन मेंशन कर देता हूँ दोनों के, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि जिस पॉलिटिशियन को मैं यहाँ पे क्योट करने वाला हूँ उस कॉन्टेक्स्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ही बंदे नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है, हिंदू ही रिलीजन से आते हैं, ओके। तब यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि एक नीतीश राणे करके पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र का, ठीक है। इस साइड की 2-4 उसने मुस्लिम इलाकों के नाम लिए वहाँ के, मोहम्मद अली बात करके या मोहम्मद अली करके कोई जगह आई थी, मैं भूल गया जगहों के नाम। तो उसने वहाँ के नाम लिए और कहा कि ये लोग भी तो क्या बोलते हैं, उर्दू में बात करते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे। तो आप लोग इनको कुछ क्यों नहीं कहते? दैट मीन्स लाइक उसके हिसाब से ये था कि अगर तुमने इसको पीटा है तो उनको भी पीटी, क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर रहे, आपने हिंदू को पीटा है। दैट इज स्टूपिड थिंग इन माई ओपिनियन, राइट। रिलीजन का कोई लेना देना यहाँ नहीं है, अब ये केस ही नहीं है सही में। इट्स स्टूपिड थिंग, फाइटिंग ओवर लैंग्वेज इज अ स्टूपिड थिंग, ठीक है, वो हुआ। लेकिन केस बहुत लंबा खींचा। अब ये जो सिनेरियो है, ये जो पूरा केस है बहुत सिंपल केस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक सिंपल सा केस कितना खींचता है, ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दा कैसे बनता है, ठीक है, रिलीजन कैसे उसके अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे उसको काफ़ी ज़्यादा खींचा जाता है। और नीतीश राणे जैसे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनकी जो पॉलिटिकल करियर है वो रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर चलता है। उनकी माइंड सेट सारी दिखाई देती है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से वो किस तरीके से हेट करते हैं। एंड इस चीज़ से भी पता लगता है कि उनके वोटर्स कौन से हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को देखने मतलब सीखने को मिली इस केस से। एंड जब ये बंदा बयान दे रहा था तो इतने सारे रिपोर्टर्स खड़े थे, एक ने भी नहीं कहा कि भाई यहाँ पे रिलीजन का कोई तो सीन भी नहीं है ना, सिंपल सा केस है, आप लोग क्यों उनको जेल में नहीं डाल रहे, राइट। तो रिपोर्टिंग आपकी कहाँ जा रही है, जर्नलिज्म आपका कहाँ जा रहा है, ये भी आपको देखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें एक ही सिंपल से केस में सिखा दी। लास्ट में ये कि फाइटिंग ओवर रिलीजन इज नथिंग बट अ स्टूपिड थिंग, डोंट डू दैट, ओके।